हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको जो है वो एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, जो है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, या तो इसको आपको अवतल दर्पण के लिए निकालने के लिए बोल देगा या फिर उत्तल दर्पण के लिए निकालने के लिए बोल देगा। तो दोनों में से कोई सा भी बोलेगा आप लोगों को कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालिए या फिर उत्तल दर्पण के लिए निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के लिए जो है वह फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए, ये वाला थ्योरी वाला हम लोग पार्ट को थोड़ा सा हटा के हम लोग पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से जो है वो अच्छे से समझ आएगा, जिससे हमको ये थ्योरी वाला पूरा समझ आ जाएगा और लिखने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पास MPN हम लोग एक अवतल दर्पण लेते हैं, और इसमें जो है वह P जो है उसका ध्रुव होता है, F जो है मुख्य फोकस होता है, और C जो है वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए, थ्योरी वाले पार्ट में भी हम यही लिखे हैं कि माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। देखिए, A एक बिंदु मान लेते हैं जहाँ से प्रकाश किरण निकलती है, और ये दर्पण के Q बिंदु से जो है Q बिंदु पर टकरा कर जो है वह मुख्य फोकस से होते हुए D बिंदु की ओर निकल जाती है। ठीक है, A से एक प्रकाश किरण निकलती है जो बिंदु Q से टकरा कर मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित होकर D बिंदु की ओर निकल जाती है। देखिए, अब यहाँ से जो है वह प्रकाश A से जो है वह जा रही है, मतलब कि Q पर जो है आपतित हो रही है, तो इसको हम लोग आपतित कोण मानेंगे। और यहाँ से जब प्रकाश परावर्तित हो रही है तो इसको हम लोग परावर्तन कोण मानेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। देखिए, आपतन जो कोण होता है वह उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। और ये Q और C को जो है वो मिला देते हैं, मतलब Q को जो है वह वक्रता केंद्र से हम लोग मिला देते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोग को। देखिए, इसी को हम लोग थ्योरी पार्ट में लिखे हैं कि माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, F फोकस तथा C जो है वक्रता केंद्र है। बिंदु A से प्रकाश किरण निकलती है और दर्पण के Q बिंदु पर आपतित होती है। दर्पण से टकराकर F मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तित हो जाती है, जिसकी दिशा QD होती है। जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ, ये QD दिशा पर जो है वह परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका जो है व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव जो है वह एक दूसरे के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दिया गया है, तो ये एक दूसरे के सदैव जो है वह बराबर होंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं। अब देखिए, रेखा AQ तथा P से समांतर है। यहाँ से देखिए, रेखा जो AQ और PC जो है वह एक दूसरे के समांतर है, मतलब कि ये वाला और ये वाला C से P एक दूसरे के समांतर हैं। तब क्या होगा कि कोण AQC तथा कोण QCF से, तो देखिए यहाँ पर से एक कोण बनता है AQC और दूसरा कोण क्या बनता है QCF। यहाँ पर देखिए, ऐसे हम लोग यदि इसको देखेंगे तो ये कोण की तरह दिख रहा है। तो अब इन दोनों कोण से देखिए, कोण I इक्वल कोण I, मतलब यहाँ से जो AQC से ये कोण I ये तो बन रहा था आपतित कोण। अब ये QCF से कैसे आपतित कोण बन रहा है, ये जो है वह एकांतर कोण के द्वारा जो है वह कोण I बनेगा। यहाँ पास इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकांतर कोण के द्वारा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब देखिए, यहाँ पास त्रिभुज QCF में, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है QCF। ये जो देखिए, ये वाला 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग एक त्रिभुज मान लेते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पर से अब त्रिभुज तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोण भी मान लेते हैं, जो कि होता है CQF। इसको ऐसा हम लोग एक कोण यहाँ से दिख रहा है हम लोग को एक कोण जैसे, और दूसरा कोण क्या दिख रहा है QCF, मतलब CQF एंड QCF। तो ये हम लोग को कोण यहाँ पर मिल गया त्रिभुज से। तो देखिए, त्रिभुज QCF में कोण CQF इक्वल कोण QCF। तो हम लोग अब दोनों का जो है वह मान रख लेंगे। तो CQF का मान क्या था, CQF का मान जो है वह R है, और QCF इसका मान जो है वह I है। QCF ये जो यहाँ से देखिए, ये समीकरण दूसरा से I माने हम लोग QCF का, तो हम लोग इसको रख देते हैं। तो कोण R इक्वल कोण I ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर दो कोण जो है वो आपस में बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, इसका कोण बराबर है तो इनकी भुजा भी जो है वो बराबर होगी। देखिए कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, एक तो होगी ये एफ और सी वाली भुजा और दूसरा होगा ये क्यू और एफ वाली भुजा। ठीक है, ये कैसे हुआ, यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजा भी जो है वह समान होते हैं। यहाँ पर देखिए चूँकि एफ सी इक्वल क्यू एफ, वही उसकी भुजा बराबर होती है। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक यदि हम लोग छोटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू एफ इक्वल पी एफ। तो यहाँ पर हम लोग क्यू एफ के जो है वो बराबर पी एफ मान सकते हैं, कब, जब इसका जो द्वारक हो वो यदि वो छोटा हो जाए। तो देखिए यहाँ से सी एफ इक्वल पी एफ, ये क्यू एफ, ये वाले क्यू एफ के जगह में हम लोग पी एफ रखें तो ये पी एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम से, कौन सा वाला डायग्राम है, देखिए ये सी एफ पी, ये वाला जो हम लोग इतना लेते हैं सी पी एफ, यहाँ पर उसको लिख दिए हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए ये वाला और ये वाला को, तो यहाँ पर हम लोग इसको समझने के लिए रखे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको सी एफ का मान चाहिए यहाँ से। तो सी एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सी पी इक्वल क्या हो जाएगा, सी पी के बराबर क्या है, सी एफ प्लस एफ पी, ये है। तो सी एफ सी पी के बराबर में, तो यदि हम लोग को अब सी एफ का मान चाहिए, तो सी एफ का मान चाहिए तो हम लोग सी एफ को छोड़ कर ये पी एफ को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी माइनस पी एफ, ये हो गया। तो हम लोग को सी एफ का मान यहाँ से मिल गया। तो देखिए सी एफ के जगह में हम लोग क्या मान रखेंगे, सी पी माइनस पी एफ। तो सी पी माइनस पी एफ इक्वल में क्या है, पी एफ। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को सी पी यहाँ पर रख के यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे माइनस पी एफ का। तो माइनस पी एफ इधर है तो ये इधर जाएगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये माइनस में है और इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये पी एफ प्लस पी एफ ये हो गया। तो यहाँ पर सी पी को हम लोग पी सी कर दिए हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये भुजा का नाम है तो आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो पी सी इक्वल क्या हो जाएगा, एक पी एफ और एक पी एफ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब पी सी और पी एफ यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। चित्र से देखिए ये P और C, तो देखिए P और C ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग P और C को R से डिनोट किए हैं। और PF, अब PF क्या है, देखिए ये मुख्य फोकस जो है और ये ध्रुव के दोनों के बीच की दूरी जो है वह फोकस कहलाती है, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये पी एफ का मान स्मॉल एफ रखें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वह माइनस आर लिए हैं और यहाँ पर एफ को माइनस में लिए हैं। तो ये क्यों लिए हैं, ये जो है हम लोग लिए हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से, क्योंकि हम लोग को पता है कि वास्तविक जो वह प्रतिबिंब है वह अवतल लेंस में जो है वह उल्टे दिशा में बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए ये दोनों का मान जो है वह माइनस में आ जाएगा। तो माइनस आर इक्वल माइनस 2f हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये माइनस और माइनस यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे। तो अब देखिए ये r बचा है और यहाँ से क्या बच गया, 2f बच गया। तो यहाँ से 2 को जो है हम लोग r के बटा में लिख सकते हैं, r/2 इक्वल में क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के मध्य संबंध, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।